हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं फ्रैक्शंस टॉपिक को कवर करूंगा इस सेशन में। फ्रैक्शंस को हिंदी में हम लोग भिन्न भी कहते हैं। तो इस दिस सेशन में मैं कवर करूंगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और इन फ्रैक्शंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस किस सिनेरियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज है और इस इमेज में मैंने 5 टाइप के सर्कल्स में आपको डिस्प्ले किया हुआ है। फर्स्ट में जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वो कंप्लीट पार्ट है, जिसको आप कह सकते हो होल पार्ट। फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस मीन्स ए पार्ट ऑफ होल और एनीथिंग। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा लिया, उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, या 4 पार्ट में, या 5 पार्ट में डिवाइड किया। इस टाइप से आपने कुछ भी लिया और उसको आपने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम यहाँ पर फ्रैक्शन में बोलेंगे। फ्रैक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो बॉटम पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर। टॉप पार्ट मीन्स जो आपने पार्ट को टेकन किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, और बॉटम मीन्स आपके जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स उस पर हैं। लाइक आप फर्स्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट इज आपका 1/1। मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, ये आपका कंप्लीट पार्ट है 1। इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपने यहाँ पे इसको कह सकते हो, आप डिनोट कर सकते हो 1/2 एंड 1/2। अब यहाँ पे आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये आपका हो जाएगा इसका पार्ट 1/3। यहाँ पे 4 में डिवाइड किया तो आपको जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वो होगा 1/4। और यहाँ पे आपने 5 में किया आपने, तो सिलेक्टेड पार्ट हो गया आपका 1/5। अब जैसे कि आपने देखा कि 1/3 इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि 1/3 जो है वो ठीक है या नहीं है, या रॉन्ग है या राइट है। तो इस केस में आप कर सकते हो कि 1/3 है आपका एक पार्ट, और आपने 3 में डिवाइड किया है, तो आपको 3 जो पर्सन्स हैं उनको 1/3 ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। अब इस फ्रैक्शन का जब आप सम करोगे तो सम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3/3। ठीक है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो इट मीन्स 1 पार्ट था, इसको 3 पार्ट में मैंने इक्वल इक्वल को डिवाइड कर दिया। तो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इसीलिए कहते हैं पार्ट ऑफ द होल थिंग। आपका जो फर्स्ट वाला इमेज आप देखोगे होल है, और इसको मैंने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 1/2, 1/3, 1/4। तो इस टाइप से हम फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखोगे फ्रैक्शंस कौन कौन टाइप से होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है लाइक फ्रैक्शन। तो ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। तो जो भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सबका सेम होता है, तो उन सारे फ्रैक्शंस का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कभी सिंगल फ्रैक्शन नहीं होगा, एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिसमें सभी का डिनोमिनेटर सेम होगा। और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनमें सभी का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 9/12 आप देख सकते हो यहाँ पर 9/12, ठीक है, कामा 9/17, कामा 9/18। तो ये आपका हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन जो है वो आपका होगा 3/4, 8/4, 9/4, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि आपका लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब आपका यहाँ पर होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो एज पर डेफिनेशन, इफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन वन होल। तो आप देखोगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो आपकी, जब आप उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे या उस वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो उसकी वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी लेस देन 1। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आपकी वैल्यू है 1/4, ठीक है,
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25। कैसे आएगी? आपको 4 को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे आप में 0 होगा, देन 2 डिवाइड करोगे आप 8 होगा, रिमाइंडर में आपका आएगा 2, फिर से 0 एंड देन 5, ठीक है। 4 5 ज़ा 20। तो इस टाइप से आप देखोगे जो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके लेस देन 1 आएगी, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी-कभी जो हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मोर देन 1 वैल्यू आती है उसकी, तो वो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, जैसे आपकी डेफिनेशन, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ग्रेटर देन 1 होल, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, बट यहाँ पर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है आप देख लो कि जैसे कि 9/6, ठीक है। तो इसकी अगर आप वैल्यू आप चेक करोगे तो कितनी होगी, इसको 9 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, आपका रिमाइंडर हुआ 3, फिर आपने पॉइंट किया 0 किया और देन 5, तो आ गया 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1.5। एज पर डेफिनेशन इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है इफ द न्यूमरेटर इज वन ऑफ एनी फ्रैक्शन देन इट इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। तो अगर आप देखोगे कोई भी वैल्यू है आपके पास में, कोई भी फ्रैक्शन है, बट उसका जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वो 1 है, तो वो सारे फ्रैक्शन जो होंगे वो आपके यूनिट फ्रैक्शन होंगे, लाइक 1/4, 1/3, 1/5, ठीक है, 1/6, कुछ भी हो, बट अगर आपका जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा तो वो आपका होगा यूनिट फ्रैक्शन। अब आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन विच एज ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 5 एंड 1/3 प्लस 6 2/5, तो ये वैल्यू आपकी जो है मोर देन होल है। होल वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या होगी? 5। 5 जो है वो आपकी होल वैल्यू कही जाएगी और 1/3 से फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो इफ यहाँ पर 6 वैल्यू जो है वो आपकी होल वैल्यू है, यहाँ पर 8 वैल्यू जो है वो आपकी होल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर 7 है वो होल वैल्यू है, तो ये होल वैल्यू और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो इस टाइप के जहाँ पर होल वैल्यू भी होती है, फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, उस टाइप के हम फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे टाइप के फ्रैक्शंस और सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए ये यूज़फुल है तो आपको उसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।